हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं ना आज आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी लड्डू गोपाल की शॉपिंग। और इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने लड्डू गोपाल का क्या सामान लिया है। जन्माष्टमी आने वाली है और उसी की शॉपिंग मैं कर रही हूँ। और वैसे ये सब चीजें है ना मैं बीच बीच में वैसे भी लेती रहती हूँ, क्योंकि एक साथ जब लो तो फिर बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें हो गई हैं, तो कुछ कुछ आप लेके रखते रहो ना तो ठीक रहता है। तो ये लड्डू गोपाल का सामान मैंने बेड वगैरह, इसमें बेडिंग है और उनकी तकिया है, कुछ कॉटन के समर के कपड़े हैं। तो ये सामान मैंने लिया है एक इंस्टाग्राम पेज से। और मैंने क्या अपने लड्डू के लिए लिया है मैं आज आपको इसमें दिखाती हूँ। कॉटन की कुछ पोशाक आप देख रहे हो वो है, ठीक है। तो ये देखो, तो अभी मैं ना खोल के आपको एक एक चीज करके इसमें दिखाती हूँ कि मैंने क्या सामान लिया है जन्माष्टमी का। इसमें से कुछ मतलब ऐसी ड्रेस जो है वो जन्माष्टमी की नहीं, पर कुछ कुछ चीजें हैं जो जन्माष्टमी के लिए भी हैं। जैसे कि ये आप कुशन देख रहे हो। तो मैं सारा सामान निकाल के रख लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैंने ये डेली वेयर कॉटन की पोशाकें ली हैं और ये पोशाक 65 रुपीज की हैं। और ये बहुत ही मतलब सॉफ्ट कपड़े की है। ये वाली मुझे ज्यादा सॉफ्ट लगी। ये देखिए पिंक कलर की है, ये इस तरह से पहनाई जाती है। ये समर के लिए बहुत अच्छी होती है। प्लस इसमें एक कैप है, पर मुझे नहीं लग रहा कि मेरे लड्डू को आएगी, क्योंकि मेरे लड्डू ना बड़े हैं और ये पोशाक मुझे छोटी लग रही है। पर दे दूंगी अपनी फिर बहन को या किसी को देनी पड़ेगी मुझे, पर ये मेरे लड्डू को मुझे नहीं लग रहा आ रही। पहना के देखूंगी मैं। और एक बार फिर उसका ये ग्रीन कलर है, ये भी मुझे काफी अच्छी लगी, थोड़ा अलग कलर लगा। तो ये कॉटन की पोशाकें और प्लस ये है कैप, ये आ जाएगी लड्डू को इसकी कैप। और सब में ये मैचिंग कैप है। और उसके बाद एक ये भी पोशाक है, ये कॉटन की है और इसके साथ है एक पगड़ी, दिखाती हूँ मैं आप। तो ये देखो, ये इस तरह से है और ये ना मतलब मैं फोटो एक लगा के दिखा दूंगी कि कैसे आप पहना सकते हो। तो एक ये पूरा सेट है, व्हाइट कलर का है और ना डेली वेयर के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। इस तरह की ना पोशाकें अगर आपको मिले, आपकी साइड भी मिलती हो तो मंगवा लो और ले लो। और अगर नहीं मिलती है तो आप मंगवा सकते हो। ये डेली वेयर के लिए बहुत अच्छी होती है। आप इसे धुल भी सकते हो और डेली चेंज भी कर सकते हो। तो इस तरह की आप पोशाकें ले सकते हो। तो और एक ये है, ये भी कॉटन की पोशाक है, ठीक है ना। तो ये तो 3 पोशाकें ऐसे ही हैं। और ये वाली एक पोशाक है, ये मुझे गिफ्ट में मिली है, ये मैं अलग कर देती हूँ, ठीक है। और इसके साथ भी कैप है, मतलब ये भी वैसे ही है पर ये सही आएगी शायद लड्डू को। इसके साथ भी कैप है। तो ये तो थी पोशाक सारी। उसके बाद मैंने लड्डू के लिए लिए हैं ये इनोवेयर, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है और उसमें मैं ना इस तरह से पहनाऊंगी। ये एक खोल के दिखाती हूँ मैं। तो ये देखो, ये इस तरह से होते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट है। अच्छा, ये ना समर में आप ऐसे भी पहना सकते हो, जैसे रात में आप अपने लड्डू को जब सुलाते हो तो उस टाइम पे, सोने के टाइम पे इस तरह से आप पहना सकते हो, ठीक है। अब गर्मी जब बहुत ज्यादा होती है तो आप इस तरह से पहना सकते हो। और उसका एक ये देखो कलर, ये कौन सा कलर दिख रहा है, ये नेवी ब्लू कलर है, ठीक है। और ये उसका एक येलो कलर है, बहुत प्यारा सा लेमन येलो टाइप का कलर है। और बहुत ही क्यूट से हैं ये तीनों। और ये मुझे शायद 45 का एक पड़ा है, ठीक है। और ये अलग रख देती हूँ मैं। उसके बाद मैंने ये मंगाए हैं, ये ऐसी शीट्स हैं, चाहो तो आप बिछा सकते हो और चाहे तो आप इसको लड्डू को उड़ा सकते हो। और ये आप ना हल्के, जैसे आप एसी वगैरह में सुलाते हो या किसी में सुलाते हो तो इस तरह से ये बिछौने टाइप के होते हैं, बेडिंग क्या शीट्स होती हैं, जैसे अपने लोगों की बेड शीट्स होती हैं वैसे ही ये होती हैं। तो इसके मैंने कई सारे लिए हैं। तो ये छोटे वाले लड्डू के हैं 2 कलर्स, और ये वाले एक बड़े लड्डू का है, एक ये है और एक ये है। तो ये है, इस तरह से आप भी ले सकते हो जैसे बिछाने के लिए। और आप ये से घर पे भी चाहो तो बना सकते हो, इस तरह से कपड़ा ले लो। अच्छा, ये काफी कपड़ा अच्छा है, मतलब काफी मोटा कपड़ा है, काफी सॉफ्ट भी है, ये देखो। तो ये लड्डू के लिए, इसको बिछाने ओढ़ने दोनों के काम आ सकता है। और उसी तरह से मैंने ये देखो ये भी लिए हैं, इसका भी ये देखो ऐसे 2 हैं। और प्राइस मुझे अब इसका नहीं याद आ रहा है। तो इस तरह के 2 हैं, इसमें बिछाने वाला भी है, एक ओढ़ने वाला भी है और एक वैसे तो कहने को ये पिलो भी है, पर ये पिलो बिल्कुल यूजलेस होती है। ये एकदम मुझे तो बिल्कुल बेकार लगी, क्योंकि ये तो लड्डू के सर के नीचे भी नहीं आ सकती, हाथ के नीचे भी नहीं आ सकती। तो ये तो बेकार ही है, पर सेट है तो ठीक है। तो ये इस तरह से 2 सेट हैं, एक ये है और एक ये येलो लेमन शेड में है ये। और इसके 2 छोटे छोटे भी हैं और 2 मम्मी के भी और मंगाए थे मैंने, तो वो मम्मी के राधा रानी
और बिहारी जी के शयन कक्ष के लिए थे, तो वो मैंने अलग कर दिए। और उसके बाद ये दो ब्लू है, प्रिंट अलग थे, मुझे अच्छे लग रहे थे क्योंकि डार्क रहते हैं तो थोड़े सही रहते हैं। तो ये छोटे वाले लड्डू गोपाल के लिए, इसमें भी देखो शीट है इस तरह से। उसके बाद ये बिछाने के लिए इसमें हल्का सा ना कुशन दिया हुआ है। अच्छा एक खोल के दिखाती हूँ मैं, ये देखो ना इस तरह से हो जाता है। तो ये ना इसमें पीछे ऐसे ना थोड़ा सा जैसे फोम टाइप का नहीं दिया जाता है, ये वैसे भी है। आप चाहो अगर आप घर में भी बना सकते हो ऐसी चीजें तो आप बना लो, पर मुझे मशीन चलानी बिल्कुल नहीं आती है, इस वजह से मुझे खरीदना पड़ता है। पर कुछ लोग बना भी लेते हैं, जो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वो ज्यादा अच्छे बन जाते हैं। तो ये तो लड्डू का सब ना ओढ़ने वगैरह का था। 2 शीट्स भी मैंने लिए ओढ़ने वाली, ये भी मुझे काफी सही लगी। ये शायद 25 या कुछ ऐसे की है। तो ये मेरे बड़े वाले लड्डू की है, ये देखो। और उसके बाद ये छोटे वाले की है। तो ये 2 कलर हैं, ये शीट्स हो गई। और उसके बाद ये एक अभ्यंग जेल लिया है जो कि मेरे पास ऑलरेडी था, पर फिर भी जब मैं सामान मंगाती हूँ तो मैं ये सब चीजें मंगा लेती हूँ। और ये मुझे 50 रुपीज का पड़ा है। उसके बाद मैंने 2 लड्डू के लिए विंटर की नैपी ली, क्योंकि विंटर की नैपी मेरे लड्डू के पास बहुत कम है, तो इसलिए मुझे मिल रही थी। तो मैं जब मंगाई दी थी सामान तो मुझे लगा मैं ये 2 नैपी भी ले लूं। और उसके बाद मैंने लिया है एक छोटा सा गिटार, ये 25 रुपीज का छोटू सा गिटार है। और ये मैंने अपने लड्डू के लिए लिया है, ठीक है। तो ये गिटार है और ये नैपी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ओके, तो ये देखो। अच्छा मुझे वीडियो में ये काफी डार्क लग रहा था, पर ये इस तरह से काफी सॉफ्ट हैं। तो ये इस तरह से कुशन है, मैं कुशन बहुत ज्यादा यूज करती हूँ क्योंकि मैं लड्डू के अगल बगल आगे पीछे ये सारी चीजें लगाती हूँ और ये सब मैचिंग है, तो इसलिए काफी उनका जो अभी झूला है ना, उनका काफी बड़ा झूला है, तो उसमें ये गद्दियां प्रॉपर मैं जन्माष्टमी में लगा दूंगी। और भी मैं वेडिंग लाऊंगी देख करके। फिलहाल मुझे ये सेट पूरा अच्छा लग रहा था तो मैंने ये सब सारा ले लिया। उसके बाद मैंने लिए लड्डू के ये मैगी हेयर्स और ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरा बहुत मन था कुछ मैं ना लड्डू के लिए कुछ अलग से मतलब बाल लूं। तो ये देखो ये काफी अच्छे लग रहे हैं और मैं जन्माष्टमी में आपकी यही मैं अपने लड्डू को पहनाऊंगी। और ये आई थिंक 140 या 150 के हैं, ऐसे ही मिले हैं मुझे। और ये इस तरह से हैं, ये देखो। अच्छा क्वालिटी मुझे मतलब उतनी ज्यादा तो नहीं अच्छी लगी, पर अब वही है ना, केश हैं, अलग अलग तरह के मुझे लेने होते हैं, पर ठीक लग रहे हैं मुझे, अच्छे लगे मुझे फिलहाल। ओवरऑल जब लड्डू को पहनाएंगे तब इसको देखेंगे। उसके बाद मैंने एक ये लिया था। बहुत सारे लोग ना जैसे पूछते हैं ना कि आप लड्डू का श्रृंगार कैसे करते हो, किस चीज से करते हो, तो ये ब्लू टैक होता है, ये काफी अच्छा होता है। इसी से ही प्रॉपर माता का लड्डू का श्रृंगार बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि इस अगर आप वो जो पीला वाला ग्लू अगर आप यूज करते हो ना तो वो चिपक जाता है। और ये क्या होता है ना, इसे आप रीयूज भी कर सकते हो, उसको आप रख भी सकते हो और पगड़ी में लगा भी छोड़ सकते हो। ये बार बार यूज हो जाता है और ये बहुत अच्छा होता है और इतना सा ना बहुत टाइम तक चलता है। मैंने बहुत टाइम के बाद ये मंगाया है, तो ये काफी अच्छा रहता है। इसको ब्लू टैग कहते हैं, आप ले सकते हो। ये शायद मुझे एक स्टिक 80 रुपए की पड़ी है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा होता है भगवान के श्रृंगार में, सभी विग्रहों के श्रृंगार में ना ये चल जाता है, तो ये आप ले सकते हो। उसके बाद मैंने एक अपने लिए ये कंठी ली है राधा नाम की, और ये मुझे इस तरह से कंठी मेरे पास बहुत सारी हैं ऑलरेडी, पर ये मुझे अच्छी लग रही थी। मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देखो, ये इस तरह से है और इसमें ना राधा रानी के इतने नाम लिखे हुए हैं। और तो ये एक कंठी ली थी मैंने, और देख लेती हूँ मैं क्या सामान। तो बस इतना ही सामान था जो मैंने लिया था इंस्टाग्राम पेज से, और अगर आप भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो। एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम वगैरह से इसलिए ले लेती हूँ क्योंकि ना वहाँ पे रीजनेबल प्राइस में कुछ चीजें मिल जाती हैं। कभी कभी कुछ लोग तो बहुत ज्यादा महंगा बेच रहे हैं, तो इसीलिए मैं वीडियो बना देती हूँ। भाई आपको लेना चाहो, एक प्राइस का भी अंदाजा हो जाता है, इसलिए अब मैं प्राइस भी बता देती हूँ। अच्छा हाँ, ये दिखाना भूल गई मैं। ये देखो, ये 65 रुपीज के हैं और ये आप हाथ में देख रहे हो मेरे कितने बड़े हैं, और ये भी मुझे 65 या 60 रुपए के हैं। और ये कंठी मुझे मिली है 85 रुपीज की, ये 140 के हैं। और ये शीट्स 25 की हैं, ये 40 की हैं, और ये वाली 50 रुपीज की है। मैंने प्राइस देख के ही इसलिए सोचा आपको बताऊं। तो देखो, प्राइस देख लिया करो वीडियो में ना, तो एक अंदाजा लग जाता है, क्योंकि चाहे इंस्टाग्राम से लो चाहे कहीं से भी लो, कुछ लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। इस वजह से मैं कहती हूँ कि आप एक बार पेजेस देखिए, और अगर आप नहीं देख पाते हो तो अपने बच्चों से कहो, वो देख लेंगे। तो आप उनसे देख करके आप देखो, कई सारे अब तो बहुत सारे पेजेस हैं जहां से आप ना लड्डू का, माता रानी का, साईं बाबा का, बहुत सारे विग्रहों का आप बहुत सामान ले सकते हो।
ठीक है ना, तो आप ले सकते हो। ठीक, तो ये था मेरा भगवान जी का सारा सामान। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, प्लीज उसको क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।